हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने बहुपद चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम में परिचय का भाग 1 देखा था। बहुपद की परिभाषा देखी कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक शून्य से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बहुपद में चर राशि क्या है। चर राशि वे राशियां जिनका मान सदैव बदलते रहता है। उसके बाद हमने देखा था अचर राशि जिनका मान कभी नहीं बदलता। क्लियर है। उसके बाद हमने बहुपद की परिभाषा देखी और अब ये हम उसका आगे का परिचय देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोल दे या तथ्य बोल दे, एक ही बात है। क्लियर है। बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, बिंदु या तथ्य। तो सबसे पहला है बहुपद के गुणांक। सबसे पहला गुणांक। सबसे पहला क्या है? गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक क्या होते हैं? क्लियर है। पहली बात, गुणांक चर राशि के गुणज को गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। चर राशि के गुणज को क्या कहते हैं? गुणांक। चर राशियों के गुणज को, चर के गुणज को। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 2x धन 5। इसमें x का गुणांक, x की घात 4 का गुणांक 3 है। क्लियर है। x की घात 4 का गुणांक कितना है? 3। ये क्लियर है। x की घात 4 का गुणांक 3 है, मतलब उसके गुणे में क्या है? क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में x की घात 3 का गुणांक क्या है? बोले x की घात 3 का गुणांक कितना है? 5। x की घात 3 का गुणांक कितना है? 5। ये देखिए x की घात 3 का गुणांक 5। क्लियर है। ऐसे ही x की घात 2 का गुणांक क्या है? x की घात 2 का गुणांक क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। क्लियर है। ऐसे ही हम बता सकते हैं क्या कि x का गुणांक 2 है और यहां कुछ नहीं, मतलब x की घात 0 का गुणांक कितना है? 5। क्लियर है। तो ऐसे गुणांक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। महत्वपूर्ण बात है, छोटा सा तथ्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है दूसरा बहुपद के पद। बहुपद के पद। क्लियर है। तो डायरेक्टली समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2x की घात 2 धन 4x धन 5। इसमें कितने पद है? 1 पद, 2 पद और 3 पद। इन्हें बहुपद के क्या बोला जाता है? पद। क्लियर है। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 6x धन 7 में कितने पद है? 1 2 3 4। क्लियर है। जो धन ऋण से विभक्त होते हैं। चौथा देखते हैं 4x ऋण 5 कितने पद है? 2। तो आई होप आपको पद समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं तीसरा बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपद की घात की परिभाषा क्या होगी? चर राशि की उच्चतम घात। चर राशि की उच्चतम, चर राशि की अधिकतम या उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। क्लियर है। कहा जाता है। क्लियर है। चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं 3x की घात, जैसे 3x की घात 10 धन 4x की घात 9 धन 5x की घात 8 धन 6x की घात 7 धन 4x की घात 6 ऐसे चले हैं। तो उच्चतम घात कितनी है? 10।
उच्चतम घात कितनी है 10। तो ये बहुपद की घात, अच्छा x का बहुपद है तो p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, p ऑफ x से। x का बहुपद है उसे क्या बोलेंगे, p ऑफ x। p मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। बहुपद को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। बहुपद को क्या, पॉलिनोमियल। बहुपद जो है उसका इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश में उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का p उठाया, ठीक है, और p ऑफ x मतलब x में बहुपद है। जैसे p ऑफ y में हम देखें कि 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 4x धन 2 है। इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 4। क्लियर है, इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 4। क्लियर है। तो जो बहुपद x में उसे p ऑफ x, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 10 है। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 10। कारण चर राशि की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे दूसरा बहुपद हमने देखा p ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 4 प्लस 3y की घात 3 धन 4y की घात 2 धन y धन 5 है। ये बहुपद y में है, चर राशि इसमें y उपयोग हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, p ऑफ y। y में जो बहुपद होगा उसे p ऑफ y। अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात हमारे पास 4 है। अधिकतम घात यहां पर हमारे पास 4 है, यहां अधिकतम घात कितनी थी, 10 थी, है ना। तो क्या बोलेंगे, बहुपद की घात 4 है। बहुपद की घात 4 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। अगला बिंदु हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वह है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, क्लियर है। तो बहुपद के शून्यक क्या, चर राशि का वह मान जिसे चर राशि पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। चर राशि का वह मान घातों के हिसाब से होगा। यदि बहुपद की घात 10 है तो उसके 10 शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि बहुपद की घात 1 है तो उसके 1 ही शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो चर राशियों के वे मान या चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, है ना। ऐसे मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्लियर है, ऐसे मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद है x धन 5 बराबर x धन 5, हमारे पास एक बहुपद है ना। इसमें क्या रखा जाए, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, ऋण 5 और धन 5 क्या हो जाएगा, x की जगह ऋण 5 रख सकते हैं। तो जैसे ही हमने x की जगह ऋण 5 रखा, वैसे इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य। क्लियर है, जैसे ही हमने x की जगह ऋण 5 रखा, इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य। तो चर राशि का वह मान मतलब x बराबर से -5 वह मान है जो चर राशि पर रखने पर उसके मान को क्या कर दे रहा है, 0। अच्छा, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, यदि हमें किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो उस बहुपद को हम सबसे पहले किसके बराबर मान लेते हैं, शून्य के बराबर। क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये समीकरण बन गया। बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है, और यहां से हमारे पास x का मान -5 निकल गया। यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक। तो आई होप आपको गुणांक क्या है समझ में आ गया होगा। x की घात 4 का गुणांक 3, x की घात 3 का गुणांक 5, x की घात 2 का गुणांक 4, x का गुणांक 2 और x की घात 0 का गुणांक 5 है। बहुपद के पद समझ में आ गए होंगे। इसमें 3 पद हैं और नीचे वाले में 4 पद है और नीचे वाले में, है ना, कितने, 2 पद है। इसमें कितने, 3 पद है, इसमें कितने, 4 पद है और इसमें कितने, 2 पद है। क्लियर है, बहुपद की घात समझ में आ गई कि चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद के शून्यक समझ में आ गए होंगे कि चर राशि का ऐसा मान जिसको चर राशि की जगह पर बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर रखने पर उस बहुपद को शून्य कर दे, इसी को बहुपद का शून्यक कहते हैं। आइए अब अगला देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के पास 2 चीजें होती है, बहुपद के
प्रकार। क्लियर है? बहुपद के पास दो ही चीजें होती है, पद और घात। तो बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। क्लियर है? तो बहुपद के प्रकार दो प्रकार से हैं। पहला पदों के आधार पर, पहला पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर सबसे पहला हम देखेंगे, पदों के आधार पर सबसे पहला हम देखेंगे क्या? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x, 3x, 4x की घात 10, एक पद हो। घात कितनी भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, पद एक ही होना चाहिए। दूसरा, नाम से स्पष्ट है, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। क्लियर है? दो पद होने चाहिए, घात कितनी हो उससे हमें मतलब नहीं है। 6x धन 5, इसमें कितने पद है? दो पद है। और पदों की परिभाषा, पद क्या होते हैं हम देख चुके हैं। तीसरी परिभाषा हमारे पास है त्रिपदीय बहुपद। नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, जिसमें कितने पद हो? तीन पद हो, जैसे 3x की घात 10 धन 4x की घात 2 धन 5x, तीन पद है। क्लियर है? चौथा है चतुर्थ पदीय बहुपद। चतुर्थ पदीय, या हम 5 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चतुर्थ पदीय बहुपद नाम से स्पष्ट है, जिसमें कितने पद हो? 4 पद हो, जैसे 3x की घात 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 6x धन 7, कितने पद है? 4 पद है। पांचवा है बहुपद जिसमें अनेक पद हो। कितने पद हो? अनेक पद हो, कोई लिमिट ना हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। तो ये पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण था। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी दो पद हो, त्रिपदी 3 पद हो, चतुर्थपदी 4 पद हो, और बहुपद जिसमें अनेक पद हो। घातों के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला है घातों के आधार पर रैखिक या एक घातीय बहुपद। रैखिक या एक घातीय बहुपद का अर्थ है जिसमें केवल चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, जैसे 2x धन 4, 5x धन 3, 4x धन 2 आदि। इसमें देखा चर राशि की अधिकतम घात 1, चर राशि की अधिकतम घात 1, चर राशि की अधिकतम घात 1, पद कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 1। दूसरा द्विघातीय, द्विघातीय या वर्गीय बहुपद। द्विघातीय या वर्गीय बहुपद। द्विघातीय या वर्गीय बहुपद। क्लियर है? द्विघातीय या वर्गीय बहुपद। ठीक है? जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x स्क्वायर धन 3x धन 4, 5x की घात 2 धन 4x धन 9। क्लियर है? द्विघातीय बहुपद मतलब चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, पद कितने हो उससे हमें मतलब नहीं है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 2। तीसरा त्रिघातीय, त्रिघातीय या घनीय बहुपद। त्रिघातीय या घनीय बहुपद। क्लियर है? जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, जैसे 3x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 5x धन 6। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो इसे बोलेंगे त्रिघातीय या घनीय बहुपद। अगला चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद जिसमें 4 घात हो, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 4। और घातों की परिभाषा हमने देख चुके हैं कि घात की परिभाषा वो होती है कि चर राशि की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। जैसे 4x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 7x की घात 2
धन 8x धन 2, तो इसमें चरराशि की अधिकतम घात कितनी है? 4, तो इसे क्या बोलेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद। तो ये था बहुपद का परिचय भाग 2, और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। यदि आपको कोई इसमें संदेह लगे, डाउट लगे, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो।